गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एसपीएम क्लासेस। आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत हमने एक सीरीज चला रखी है। अभी फर्स्ट सीरीज नंबर सिस्टम में पर्टिकुलर जो टॉपिक है आपका होल नंबर, लेकिन उससे रिलेटेड जितने पार्ट थे हमने सारे पार्ट को कवर किया है। फॉर एग्जांपल इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, रेशनल, इरेशनल, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ कवर कर चुके हैं। और उसमें होल नंबर भी एक जगह था जो पूर्ण संख्या, इवन इंटीजर भी, पूर्णांक के बारे में भी चर्चा हुई है। लेकिन हमने कहा था कि क्वेश्चन बनते किस पे हैं। एक तो यूनिट डिजिट पर बनते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना, जो कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल था, विभाज्यता का नियम। तो सिंपल वो सबको हमें अच्छे तरह से पता है कि आप लोगों को भी पता था। 2 से कटने का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, उसमें हो सकता है 8, 9 और 11 वाला कुछ अलग लगा हो। जिनको पहले से पता था बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता था उनको अब पता चल गया होगा। तो दोनों कंडीशन में आप के लिए वो एज अ वार्म अप समझ लो आप उसको, कि जैसे मैच में कोई क्रिकेटर आपका ओपनिंग करने जाता है तो पहले वार्म अप करता है, अपने आप को तैयार करता है थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके। तो आप समझ लो कि ये जो पहला विभाज्यता का रूल का जो पहला पार्ट था वो हमारा वार्म अप था। आज जो क्वेश्चन होंगे विभाज्यता का नियम ही है, ये पार्ट तो आपका हो जाएगा 5, लेकिन विभाज्यता का नियम में इन भाग 2 हमने इसको नाम दिया। पहला वाला आप समझ लीजिएगा भाग 1 था। लास्ट वीडियो में हमने कहा भी था कि इसमें चूंकि वीडियो लंबी हो गई थी वो, इसलिए वहीं पर उसको वाइंड अप करना था। सेकंड पार्ट हम आपके सामने लेकर आज हैं। तो अब एक्चुअल आयोग पूछता क्या है, कमीशन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं को हम टाइप वाइज यहाँ पर कैटेगराइज करके बता रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन उठाते हैं। अब ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए क्वेश्चन आपको इस तरह पूछेगा, कोई नंबर दिया और पूछेगा कि बताओ ये टोटल कितने नंबरों से ये डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिया हमने 243 और ये आपसे पूछ रहा है कि 243 टोटल कुल कितने नंबरों से कट सकता है। तो बड़ा सिंपल है, रूल क्या आप लगाओगे कि 243 हम देखेंगे कि ये कितने चीज़ों का मल्टीपल है। देखा जाए 2 के पहाड़े में तो आता नहीं है, कम से कम ये आपने कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन अगर किया होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि 3 × 3 ये 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स। कितने टाइम्स? टोटल 5 टाइम्स। इसका मतलब है कि इसको आप लिख सकते हो 3⁵। ठीक है, बात तो एक ही है, चाहे 3 को 5 बार लिखें या 3⁵ लिखें। बट अब इसमें इतना सिंपल है कि आप आज के बाद मेरे ख्याल से ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। कुल भाजकों की संख्या ही पूछ रहा है कि कुल कितने नंबरों से ये डिवाइड होगा। हिंदी में उसी को भाजक कहते हैं। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या क्या होगी? ये जो पावर में नंबर है ना, जो पावर में, जैसे यहाँ 3⁵ है, पावर में जो नंबर होंगे उसमें आप 1 ऐड कर दो, बस सिंपली। ये ट्रिकी है, अब इसके डिटेल में मत जाइए कि कैसे हुआ ये, क्योंकि यहाँ अगर उसका हम डिस्कशन करने लगे तब तो फिर आप कंपटीशन का एग्जाम दे चुके और हम यहाँ पूरा डिटेल बताएंगे तो वीडियो भी पता नहीं कहाँ जाएगी। वो एनालिटिकल अप्रोच होगा। यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखा जाता है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो कुल भाजकों की संख्या जो पावर दिखा मुझे, बस पावर में क्या करें हम 1 ऐड कर दें तो हमारा ये 6 आंसर हो गया, बस कुछ नहीं। आप इसको बिना कॉपी पेपर पेन यूज किए हुए, अगर जैसे 243 का किसी को याद रहा कि इसका मल्टीपल 2 में होता है कि 3 में होता है और कितने टाइम्स होता है, बस मन में किया 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 तियाँ 243, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243। सिंपल। अब आओ एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। मान लो एक नंबर लिया हमने 512। अभी टाइप 1 में देखो हम ऐसा नंबर जानबूझ के लिए है कि एक ही सिंगल नंबर का मल्टीपल है। जैसे यहाँ 3 का ही मल्टीपल था, जरूरी नहीं है। अभी दूसरे टाइप में जब लेंगे आप देखेंगे कि क्या होगा वहाँ। अभी देखो 512, तो 2 का मल्टीप्लाई में आता है कि बहुत बार आपने किया होगा। तो देखो
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256 और 256 2 जा 512। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है। डैट मीन्स ये क्या है 2 टू दी पावर 9। तो रिक्वायर्ड आंसर या अभिष्ट उत्तर, या आप लिखिए कि अभिष्ट उत्तर हम यहाँ लिख दिए, पिछली बार लिखा था कुल भाजकों की संख्या, तो यहाँ भी आप ऐसा लिख सकते हो। कुल भाजकों की संख्या क्या होगी? कुल भाजकों की संख्या नथिंग नन अदर देन 9 + 1। 9 तो हमारा पावर में था और हर चीज़ में हमने कहा कि आपको क्या करना है, ऐड 1। तो 9 + 1 = 10 इज योर राइट आंसर। सिंपली अभी तो हमको बताने में, आपको इतना समझाने में समय लग रहा है, अगर एग्जाम में आए तो आप धड़ल्ले से उड़ा दोगे इसको, ठीक है, एकदम इसी तरह चुटकी बजाते हुए। ठीक, अभी देखिए टाइप 2 देखिए। अब तो देखिए टाइप 2, टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2 में हमने लिख दिया है क्वेश्चन 200 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, यानी कुल भाजकों की संख्या यहाँ भी बतानी है। तो सिंपली पिछली बार की तरह ही 200 का जितना फैक्टर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी आप कर सकते हो करो। तो देखो 2 2 जा 4, ठीक है। अब 4 2 जा 8 करेंगे, ठीक है। 8 के बाद 16 करेंगे, 16 के बाद कुछ और करोगे तो आगे देखो कि वो आएगा कि नहीं 200 में। तो अगर मान लो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है उतना दूर जाने में, तो थोड़ा छोटा कर लिया करिए। कैसे? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। और 20 अगर हुआ तो 25 जा क्या हुआ 100, और 100 2 जा 200। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते, तो जानने वाले 25 8 200 होता था, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 दूना 4 दूना 8 और 8 का गुणा 25 से। तो 25 का फिर फैक्टर जितना छोटा से छोटा कर सकते हैं, जितने छोटे से छोटे रूप में कर सकते हैं उतना तक जाना। नहीं तो आप कहेंगे कि अगर 8 × 25 भी लिख दे तो भी तो 200 हो जा रहा है, हो तो जाएगा, लेकिन हमें निकालना कुल भाजकों की संख्या। यही तो ट्रिक है, जितना मिनिमम फैक्टर हो सकता है, जितने छोटे पार्ट में कर सकते हो करो। तो 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 पंचे 200। 5 का और कोई फैक्टर नहीं होता है। दिमाग में ये ना सोचना कि 5 1 जा 5 कर दें, ठीक है, वो सिंगल हो जाएगा, उसकी काउंट नहीं करोगे। अब देखो यहाँ है क्या भाई, सिंपल सा है। 2 कितनी टाइम्स आया है 1 2 3, 2 के पावर 3, फिर इंटू 5 कितनी टाइम्स आया है 1 2 2, हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए कुल भाजकों की संख्या, यही तो चाहिए, यही निकालना चाह रहे थे कुल भाजकों की संख्या। तो रूल वही पिछली बार की तरह ही, जितना भी पावर होगा उसमें 1 हमें ऐड कर देना है। तो पावर कितनी है, देखो यहाँ 3 है, तो 3 में 1 ऐड किया, 3 + 1 4। बीच में मल्टीप्लाई है तो हम भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया। 5 के पावर कितना है 2, 2 में हमें करना क्या है 1 ऐड कर दो, 1 ऐड 2 + 1। तो देखो 3 और 1 कितना हो रहा है 4 × 2 1 3, डेट मीन्स 4 3 जा 12। दिस इज योर राइट आंसर। कितना सिंपल है। टाइप 1 और टाइप 2 में बहुत फर्क नहीं है, बस क्या था टाइप 1 में सिंगल नंबर का उसी का मल्टीप्लाई होते जा रहा था, रिपीटिशन हो रहा था, रेकरिंग टाइप का नंबर था, 2 2 2 2 2 या 3 3 3 4 4 4 इस टाइप का। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। क्लियर है बात। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो इसमें दूसरा एग्जाम्पल कुछ उठा लें, सपोज 650 ले लिया। अब मान लो 2 का आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहा, लंबा लग रहा होगा कि 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। मान लो ठीक है, उतना आप नहीं जाते तो हमने कहा कि बड़ी संख्या ले लो, उसके बाद फिर उसको छोटे छोटे खंडों में कर लेना। तो 65 आप जानते हो कि 13 5 = 65, 13 5 65 सबको मालूम होगा। तो 13 × 5 मान लो कर लिया आपने, 65 हो गया। अब इंटू 10 कर लोगे, तो हो जाएगा 650,
65 दहम्मा 650। अब हमने कहा 13 का कोई फैक्टर और होता है, किसी और पहाड़े में आता है नहीं। 5 का कोई और होता है नहीं। 10 का होता है, 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10। तो देखो क्या बनाएं इसको हम, 13 ये 5 10 का 10, इस 10 को हमने 5 × 2 में कर लिया। क्लियर है बात। अब देखो अभीष्ट उत्तर या भाजकों की संख्या, यही तो चाहिए था, भाजकों की संख्या। अगेन वही बात, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ चाहे एक स्टेप और बढ़ा दें, 13 × 5 के पावर 2, 2 बार है, इंटू 2, और तो कुछ नहीं है, 13 × 5 के पावर 2 × 2। आप जानते हो कि जिस चीज़ का पावर कुछ भी नहीं लिखा, अंडरस्टूड होता है उसका पावर कितना है 1। ठीक है, किसी भी चीज़ के पावर 1 कर ही दो, 2 के पावर 1 यानी 2, 3 के पावर 1 यानी 3। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो 13 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और रूल हमारा कहता है भाजकों की संख्या में जो भी पावर होंगे उसमें 1 ऐड करना है। तो यहाँ कितना है पावर, कुछ नहीं तो 1 अपनी तरफ से हमने लगा दिया, लगाओ तो भी ठीक, ना लगाओ तो अपने मन में ही आप जानते हो कि 1 ही होगा। तो हमने लिया 1 और उसमें अपनी तरफ से ऐड करना है। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई तो हम भी मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ पावर कितना है 2, तो 2 लिखो, और उसमें एडिशन तो 1 का ही होगा। क्लियर है। फिर यहाँ 2 के पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1, तो हमारा फिर यहाँ इंटू बीच में है तो इंटू लगाया, और 1 + 1, 1 तो ये पावर का, और जो रूल हमने बताया, ट्रिक बताई, उसमें 1 ऐड करना है। तो देखो क्या हुआ, 1 1 2 इंटू 2 और 1 3 इंटू 1 और 1 2, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 आंसर इसका भी आ गया। ऐसा नहीं कि इसका 12 आया था तो ये भी आया, बाय डिफ़ॉल्ट है, कुछ और नंबर लेंगे तो और होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं टाइप 3 में। ठीक है, हाँ देखिए टाइप 3 में ये और बेहतरीन सवाल है, इसमें आपको और आनंद आ जाएगा, मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा। 1 से लेकर 1000 तक, डॉट डॉट जो लिखा है ना उसमें आप समझ लो 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कुल टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी पूर्णतः विभाजित तो नहीं, आप बोल सकते हो कितना टोटल नंबर है जो 27 से कट जाएगा। ये ना समझ लेना कि इसके बीच में पूर्णतः विभाजित माने 1000 को समझ लो, 100 को समझ लो, 200 को समझ लो, ऐसा नहीं। बीच में जो संख्याएं हैं वो उन संख्याओं के बारे में करा है कि वो 27 से पूरी पूरी कट जाए। क्लियर है बात। नहीं तो आप सोचें कि हर एक नंबर 27 से कट जाए, वो नंबर कौन सा है जो 27 से पूरा पूरा कट जाएगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल सा टेक्निक है, एक बहुत सामान्य सा रूल है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। करोगे क्या आप, जिस संख्या से आपको कहा है कि पूर्णतः विभाज्य है और कहाँ से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मान लो हमने कहा 1000 तक, ये लिख दिया कॉमा लगाकर। हमें फाइनल नंबर मेरा 1000 है और 1000 कितने से विभाजित, 27 से। तो सिंपली आप सामान्य सा भाग बचपन से पढ़ते आए होंगे, बचपन से। अब 27 का टेबल मान लो नहीं याद होगा बहुत लोगों को, चलो ठीक है, वैसे याद होना चाहिए आपको, हाई स्कूल तक ही कम से कम 20 तक का, उसके बाद अगर 30 तक का टेबल याद है तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है बस, अदरवाइज कुछ नहीं। इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, विद इन कुछ सेकेंड्स में कुछ लोग निकाल लेते हैं। एक मैं स्पेशल कैलकुलेशन का ट्रिक बताऊंगा, आप सेकेंडों में से निकाल लेंगे मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है, तो वो किसी और वीडियो में, अभी जो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग चलो। तो देखो डिवाइड करोगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, 27 3 81, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 19 हुआ, भाग नहीं लगेगा। आप अब भाग ना पूछने लगना आप लोग, भैया नहीं, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका अभी भाग ही नहीं क्लियर होगा, तो उनका भाग ही खराब है मेरी तरफ से। लेकिन ईश्वर ना करे कि किसी का भाग इस तरह खराब हो, तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आप लोगों से कि गुणा भाग जोड़ घटाओ इतना तो आता होगा। अब 27 7 जा 189 होता है, ठीक है, गुणा करके देखना चाहो तो कर लो। आप कहोगे अब मैं प्रैक्टिस में हूँ तो मुझे याद है, अदरवाइज आपको भी ये कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। 30 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, नहीं तो 7 7 49 के 9, 4 7 दूनी 14 4 18 आया यहाँ 1। हमको इससे मतलब नहीं है, बस हमको क्या किससे मतलब है, जो भागफल तुम्हारा आया है ना, जो भागफल आया है यही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है।
यही रिक्वायर्ड आंसर है। यानी 1 से लेकर 1000 तक में कुल ऐसी जो संख्याएं हैं जो 27 से कट जाएंगी, पूरी कट जाएंगी, वो कितनी होंगी? टोटल 37 होंगी, 37 ही होंगी, इसके अलावा नहीं होंगी। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते। वैसे इस पर डबल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। अब आपको ट्रिक केवल आपको समझना है, बस दिमाग में बैठाना है। यही हर क्वेश्चन के साथ करेंगे। 50 जो आपको उदाहरण लिया जा सकता है, लेकिन 50 करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी खींचेगी, इसलिए आप एक एक सवाल इस पर, अब इतना सिंपल है कि हमारे ख्याल से कोई बच्चा इसमें मिस तो नहीं करेगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं ट्रिक टाइप नंबर 4 पर। अगले टाइप पे आओ, टाइप नंबर 4। और देख लो बाबू, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो सोचो हलवा मिल जाए आराम से ले लें और नंबर उठा लें। इतना बेवकूफ़ नहीं है आयोग, वो स्मार्ट तरीका हो गया है पूछने का। ठीक है, तो देखते जाइए। अभी पूछ लिया 100 से लेके 500 तक कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 24 से पूरी तरह विभाज्य हैं। इसके जस्ट पहले वाला जो ट्रिक अभी हमने बताया, वो ट्रिक कहाँ के लिए थी? 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर 500 पूछे, 1000 पूछे, 2000 पूछे, 5000 पूछे, 20 पूछे, 30 पूछे, कहीं से पूछे, लेकिन वो जो ट्रिक था कि डिवाइड करेंगे अगर गिनती 1 से है तो। ये तो 20 से पूछ लिया, 1 से तो स्टार्ट नहीं किया, 100 से पूछ रहा है 500 तक का। 1 से 500 तक का पूछा होता तो 500 में आप जस्ट 24 से डिवाइड करते और जो भागफल आता, शेषफल को मारो गोली, हमसे उससे मतलब नहीं है, जो भागफल आता वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। यहाँ भी आप वही काम करेंगे। हमें दिया भले 100 से 500 है, हम समझेंगे कि नहीं, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 100 से 500 दिया है। आप समझो क्या कि 1 2 3 1 से लेकर 500 तक ही आप मानो कि आपको दिया है। कितना? 1 से लेकर 500 तक। अगर 1 से लेकर 500 तक दिया है तो आप प्रीवियस रूल लगाओ। 500 तक आप जानते हो, वैसे भाग में समय ना बर्बाद करें, तो जल्दी करना हो तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, यही होगा। 20 गुणा 24 करोगे, या सिंगल भी करो बच्चों की तरह, वो भी कर सकते हो आप, अदरवाइज हम जल्दी के लिए कर दे रहे हैं। ये 0, 50 में 47 गया 2। ठीक है, अब इसमें डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट नहीं लगाना, ध्यान रहे, नहीं तो आप कहेंगे डिवीजन में तो पॉइंट लगा के आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमको रिमाइंडर और ये भागफल है, इसी से मतलब है। तो यहाँ कितना आया? 20। ठीक है, यहाँ 20 आया। तो अभी आप इसको 1 लिख के छोड़ रहो, ऐसी मान लो यही छोड़ देते हैं 20। अब बात हमको ये थोड़ी कहा था कि 1 से लेके 500 तक में बताओ कि कुल संख्याएं कितनी हैं जो 24 से कट जाएं। पूछा तो हमें 100 से लेकर 500 तक है, और हमने काउंट कहाँ से कर लिया? 1 से लेकर 500 तक। तो कितना फालतू हमने काउंट कर लिया, वो यहाँ से यहाँ तक हमने फालतू काउंट कर लिया। 1 2 3 कहाँ तक? 99 तक। अब पूछोगे क्यों? तो भैया मेरे 100 से पूछा है 500 तक, तो 100 तो हम ले ही रहे हैं, यानी क्या छोड़ रहे हो? 99 से प्रीवियस जितने 1 तक आएंगे, उल्टी गिनती गिन लो, उतना छोड़ रहे हो। और ये जो निकाला है टोटल 20 नंबर किस में है? 1 से लेकर 500 तक। तो 1 से लेकर 99 में भी तो कुछ होंगे जो 24 से पूरे कट रहे होंगे। उस चीज़ को 1 से लेकर 500 तक का जितना हमने निकाला है भाजकों की संख्या, उतने में से ये निकाल दें तो हमें वही मिलेगा जो 100 से लेकर 500 तक पूछा है। सिंपल बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 100 से लेकर 99 तक, फिर वही रूल क्या लगाओगे? 24 24 चौके 96 कर दोगे, बचा 3। तो यहाँ भागफल कितना आया? 4। यही तो अननेसेसरी है, अनवांटेड चीज़ है हमारे लिए। क्यों? बार बार 3 बार रिपीट कर चुके हैं इसको। इतने के बाद भी अगर आपको ना समझ में आए तो भगवान ही मालिक है, और मैं 100% की गारंटी तो भगवान भी नहीं लेते, फिर भी मैं अपनी तरफ से ये कर रहा हूँ, 99% की गारंटी लेता हूँ कि कैसा भी बिलो एवरेज बच्चा भी होगा तो उसके दिमाग में फोड़ के घुसा देंगे कहाँ तक आप भागोगे। ठीक है, तो ये 20 आया और ये 4 आया। तो अभिष्ट भाजकों की संख्या हम लिख रहे हैं। अभिष्ट माने रिक्वायर्ड, जो तुम्हें चाहिए। अभिष्ट भाजकों की संख्या समझ लेना डॉट डॉट में। तो कितना? ये 1 से लेकर 500 तक में 20, लेकिन ये फालतू का हमने 1 से 99 में 4 संख्याएं ऐसी हैं जो कट जाएंगी भाई पूरी किससे? 24 से। वो चीज़ तो हमको पूछे नहीं, हमको 100 से पूछा है, तो वो चीज़ आप एक्सक्लूड करो, निकालो, उसको बाहर फेंको। 20 में से 4 चला गया, यानी तुम्हारा आंसर कितना हुआ बाबू? 16। समझे बबुआ? अब आगे चलते हैं टाइप नंबर 5 पे। ठीक, तो चलो आगे बढ़ो टाइप नंबर 5 की ओर। देखो मुन्ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं? सही से बताना क्लियरली।
बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़बरदस्त ठोको भाई, लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब टाइप 5 में आ जाओ। 1 से लेकर 500 तक में कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 6 से पूर्णतः विभाजित है। गौर करना इस वर्डिंग्स पर, यहीं पर और लिख देंगे तो कुछ और मामला हो जाएगा, ठीक है। अभी वो लास्ट ये टाइप होगा आज के वीडियो का, लेकिन अभी टाइप 5 में लेके चलो। 1 से 500 तक में कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो रूल वही पहले की तरह है, डिवाइड करने का ही होगा और भागफल से ही मतलब होगा। लेकिन जैसे 4 या 6 आप समझ लो, 4 से भी कट रहा होगा, 6 से भी कट रहा होगा, लेकिन दोनों को नहीं कर रहे हैं। और का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों 4 या 6 से, या तो 4 से ही कट रहा है या तो 6 से ही कट रहा है। और ऐसी चीज़ आपने देखा होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लघुत्तम समाप अपवर्थ पढ़ा होगा जूनियर क्लास में ही। तो यहाँ भी वही करना है। जैसे ही आपको किसी संख्या से किसी संख्या के बीच पूछे कि x या y से कुल कितने नंबर कट जाएंगे, तो उस x और y का माय डियर आप क्या ले लोगे, एलसीएम, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो एलसीएम लोगे इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा। और डीप में जाएं तो अभी और बताया जा सकता है, लेकिन अभी आप ट्रिक सीखना है आपको, तो ट्रिक पे ध्यान दो। 4 और 6 का एलसीएम। अब एलसीएम यहाँ नहीं सिखाने बैठेंगे, अदरवाइज आप जानते हैं 2 दूना 4, 2 3 6 से करते हैं और जितने भी फैक्टर आए होते हैं सबका आपस में गुणा कर देते हैं। या लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता ही है कि सबसे छोटा गुणनखंड जो दोनों से कट जाए। मान लो 8 ले लेते हैं तो 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। 24 ले लें तो दोनों से कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा, लेकिन हमको लीस्ट लेना है कम से कम, तो 12 होता है। सिंपल एलसीएम आपको निकालना आता होगा। 12, 4 और 6 का एलसीएम एक्चुअल में 12 होता ही है। 12 क्या होगा, 4 से भी कट रहा होगा, 6 से भी कट रहा होगा, ठीक है। अब जो भाग देने का रूल था, वहाँ पर जिससे कहा जाता था जिस नंबर से, उससे भाग देते थे ना। लेकिन अब क्या है, 4 या 6, तो इन दोनों को छोड़कर इनके एलसीएम से भाग दे देंगे। तो देख लो 1 से लेकर 500 तक, तो फाइनल नंबर कितना था, मैक्सिमम 500। भाग किससे दोगे भाई, 4 और 6 के एलसीएम से, यानी 12 से। 12 4 जा 48, 2 आया, 0 उतरेगा। 12 2 जा 24 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 12 51 12, कितना आया, 8 बचा यहाँ। इससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है, भागफल से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी भाजकों की संख्या बराबर 41 आंसर। क्लियर। इसी में अब आपको टाइप 6 हम कर देते हैं, टाइप 6। सेम क्वेश्चन, ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन, फर्क क्या होगा देखना। सिर्फ भाषा में, पूरा क्वेश्चन उतारेंगे नहीं, फालतू में टाइम जाएगा। 1 से लेकर 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 से कट जाएगी, और वो भी किससे, पूरी 4 और 6 से। जैसे 4 और 6 का कॉन्सेप्ट दिया तो फट से आप पुराना वाला रूल, 4 से भी भाग दोगे भागफल निकाल लो, 6 से भी भाग दोगे भागफल निकाल लो, और इन दोनों के एलसीएम से भी भाग दोगे वो भी निकाल लो। इसका तो थोड़ा सा आपको बता के जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देख लो पहले फाइनल नंबर कितना है, मैक्सिमम नंबर 500। 500 को तुमने डिवाइड किया किससे, 4 से। 4 1 जा 4, 1 आया, 4 2 जा 8, 2 आया, ठीक है। और ये 0, तो 4 5 जा 20, यानी 4 से जब डिवाइड किया तो 125। दिमाग में रखना, आगे चलते हैं। फिर 500 को किससे डिवाइड करना है भाई, 6 से। 6 8 जा 48, 6 48, 2 हुआ, 0 उतारो। फिर 6 3 18, या 6 3 जा 18 कह लो, 2 भाग, ये शेषफल से हमको मतलब नहीं, रिमाइंडर से मतलब किससे, भागफल से। 83 आया। अब हमने कहा था कि इंडिविजुअल, जैसे ही और वाली बात किया तो इंडिविजुअल दोनों अलग अलग निकाल लिया और भागफल निकाल लिया। अब इनके एलसीएम से भाग दोगे, ऑलरेडी भाग दिया गया है फिर भी हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऊपर किए हैं तो आपको मालूम है कि 41 होगा, और ये सब कटा के यहाँ लास्ट में 8 बचना है। यहाँ ऊपर किए हुए तो इसलिए दोबारा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भागफल लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, आंसर देखो, अभिष्ट भाजकों
की संख्या, अभिष्ट भाजकों की संख्या क्या होगी। पहला वाला क्या आया 125, चलो 125। दूसरा क्या आया 83, ठीक है, चलो वो भी 83। ये तो भैया दोनों इंडिविजुअल हो गए ना। ये क्या है, ये 4 से जब काटेंगे तो 125 नंबर होंगे, किसमें 1 से लेके 500 तक में। जब 6 से काटोगे तो कुल कितने होंगे 83 नंबर होंगे। और जब दोनों का एलसीएम लेके करोगे, डिवीजन सही है ना जी, हाँ देख लेना एक बार रिपीट करके, वैसे मेरे ख्याल सही है। जब दोनों का एलसीएम लेके करोगे 12 आया और उसमें हमने देखा 41 आया। तो ये 4 और 6 का तो एक एक बार ले ही चुके हैं। अब ये कंबाइंड वाला भी तो है, तो 2-2 बार एक चीज़ को गिन लेंगे तो गलती हो जाएगी ना। इसलिए इसको आप माइनस कर दो, कितना 41। यानी तुम्हारा आंसर क्या होने जा रहा है 5 3 8 और 8 2 10 0 1 एंड 1 2 208 माइनस 41, 8 में से 1 गया 7 और 20 में से 4 गया 16, 167 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। ये जो लास्ट वाला चीज़ हमने बताया है, ये अगर आपको 2-3 मिनट और लगेगा, जिनको ये ना समझ में आया होगा क्यों ये घट गया। जैसे आपने क्लास 9 10th में पढ़ा होगा कि कुछ बच्चे फिजिक्स लेकर पढ़ते हैं, कुछ फिजिक्स मान लो तो कॉमन ही होती है। दूसरा उदाहरण ले लें कि कुछ बच्चे बायो ग्रुप के हैं, कुछ बच्चे मैथ ग्रुप के हैं, लेकिन उसमें फिजिक्स तो कॉमन है। तो गिनती जब होती है सेट थ्योरी में, अगर वेन डायग्राम पढ़ा होगा तो मान लो ए के अवयव हैं और ये बी के अवयव हैं। तो ये देखो कलर कर दे रहे हैं ना इसे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो ये तो वो वाला भाग है जिसमें ए और बी दोनों हैं। अब यहाँ मान लो ए में 20 लोग हैं, अकेला गिना, इसमें 30 हैं, तो आप तो कहेंगे 20 30 हो गए 50, और कहीं इसमें 5 लोग इसमें भी हैं तो कहोगे 55। बिल्कुल गलत हो गया। ये 5 लोग ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, दोनों में कंबाइंड हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने वो अगर याद हो किसी को ये फार्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए पूरा तो नाप लिया आपने, प्लस नंबर ऑफ बी पूरा नाप लिया। तो जब ए नापा था पूरा तो देखो ये मार्कर हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। और जब बी लेते हो ये तो नापा ही है, देखो दोबारा फिर इसको नाप ले रहे हो। तो जब 2 बार नाप लिया भैया मेरे तो गलती हो जाएगी ना गिनती में। तो 2 बार जब नाप लिया है तो 1 बार गलती से ज़्यादा नाप लियो तो 1 बार घटा दो। उसी को हम लोग लिखते हैं क्या, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ना भी समझ में लास्ट में ना दिख रहा होगा वैसे, तो भी आपको अच्छे से दिमाग में घुसना चाहिए ये, ठीक है। तो ये आपका हुआ एक्चुअल, ये आपको इसी विभाज्यता के नियम से अगर कुछ भी पूछा तो यही जो टाइप 6 हमने बताए हैं, इससे बाहर का एकदम गारंटीड है आपको कि बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। स्पेशली विभाज्यता के नियम की बात कर रहे हैं। बाकी जो बेसिक है 2 से 3 से 4 से 500 कैलकुलेशन को इजी करने के लिए होता है, और आयोग अब उसको नहीं पूछेगा एकदम बच्चों वाला कि क से कबूतर ख से खरगोश बताओ, ठीक है। तो टाइप ऐसी होगा और आपको समय भी बचाना है और अपने रैंक को ऊपर भी ले जाना है। तो भैया मेरे अच्छे से पढ़ो, नहीं जिसके लिए सब बदमाशी बहुत लोगों को सोचती है ना, समझ जाओ वहाँ भी कुछ दाल नहीं गलेगी। एक अच्छी सी जॉब होगी तो हर जगह दाल गलेगी, हर जगह पूछ होगी। बस इस समझदार को इशारा काफ़ी है, मन लगा के पढ़ो, जान लगा के, बहुत कम समय बचा है, अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो, 100% अपना दो, पक्का सफलता मिलेगी 100%, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम साहब की कुछ कोट्स हैं, हम अगली बार उसका चर्चा करें क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको लगेगा भी कि हाँ वाकई में क्या हस्ती थे, मतलब इतना कुछ लाइफ में अचीव तो किया ही किया, और जो चीज़ बोल के चले गए वो आज एक अमर वाणी हो गई है, समझ लो, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा फील होता है। तो बहुत बड़ी शख्सियत है वो। तो भाई अब आज का वीडियो तो यही वाइंड अप करते हैं, और इसके पीछे का जो भी पार्ट ये 5 है ना, 5 है हाँ, 4 3 2 1, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस किया तो उनको नोटिफिकेशन बराबर जा ही रही होगी। आप देखते रहिए, दूसरों को सब्सक्राइब भी करवाइए, लोगों को प्रेरित करिए, और स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर करिए जमकर,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। ठीक है, अभी हम तो परमार्थ के काम में लगे ही हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और ये चीज़ यूनिट नंबर, ये जो आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत होल नंबर था, इसमें आपका सिर्फ एक चीज़ बचा है, रिमाइंडर थ्योरम। तो बेसिक चीज़ की हम लेके चल रहे हैं, अदरवाइज अगर इसको विस्तृत करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर उतना ही पार्ट इसमें कवर किया जा रहा है या हम ले रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।